बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस जनरेटर पर बात करेंगे। इस जनरेटर में प्रॉब्लम आ रही है कि ये जनरेटर जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका पैनल ऑन नहीं हो रहा। ये जॉन डियर कंपनी का 50 kVA का जनरेटर है, LCD वाला। अगर आपके सामने ये जनरेटर आया हो या आप जनरेटर का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें हम ये चीज़ें शेयर करेंगे कि ये फॉल्ट किस किस वजह से इस जनरेटर में आते हैं और कॉमन फॉल्ट जो है वो कौन कौन से हैं कि इस जनरेटर में जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम बैटरीज इसकी देख लेते हैं, उसके जो टर्मिनल्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये आप एक और भी चीज़ देखें, इन्होंने बैटरियाँ जो हमारे आने से पहले लगा ली हुई थी। और ये देखें आप कि नेगेटिव जो पोल है वहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल को रख कर टाइट किया, जिसकी वजह से वो टर्मिनल टूट चुका है। और ये पॉजिटिव पोल पर नेगेटिव टर्मिनल इन्होंने लगाया है। तो इसके अलावा ये आप देखें, ये भी नेगेटिव पोल पर इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाकर इसको टाइट किया। पॉजिटिव जो पोल होता है वो नेगेटिव पोल की निस्बत थोड़ा मोटा होता है। तो इसी तरह जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं ये भी इसी तरह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पेयर जो हमें मार्केट से मिलता है वो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपको जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव पोल पर लगाना चाहिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोल पर ही लगाना चाहिए। तो इन्होंने ये देखे बगैर ही जो टर्मिनल हाथ में आया उसको जहाँ पर आया वहाँ पर लगा कर टाइट कर दिया, और तकरीबन सारे गलत लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो नेगेटिव पोल पर रखकर टाइट किए, वो एंड टर्मिनल्स टूट चुके हैं, वो वैसे ही टाइट कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव पोल होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो जो टर्मिनल्स हैं वो भी उसी तरह डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो इस जनरेटर में एक चीज़ ये है कि ये इसमें ब्रेकर लगा हुआ था, ये ब्रेकर इसका ख़राब हो चुका है। ये ब्रेकर हम अब इस पर हम नया ब्रेकर लगाएंगे। फ़िलहाल हमने जब तक ब्रेकर नहीं आता तब तक हमने इसको इसी तरह आपस में जोड़ दिया, तार को इसकी सप्लाई क्रॉस कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। और ये सप्लाई इसकी जो पैनल को जा रही है, इसकी मेन पॉजिटिव जो वायर है, जो बैटरी से मेन पॉजिटिव आ रही है, वहाँ से इसकी वायर जो उठाकर हमने बैटरी चार्जर जो है हमारा डायनमो, इस मोटी तार जो हमारी बैटरी से आ रही है वहाँ से उठाकर जो डायनमो की हमारी पॉजिटिव वाला टर्मिनल है हमारा, वहाँ पर ये वायर लगी हुई होती है। सप्लाई, मेन सप्लाई हमारी मेन वायर से आकर यहाँ पर लगती है, और इस वायर के सीरीज़ में ब्रेकर लगा होता है। यहाँ पर इसके जेन्युइन ब्रेकर इसका ख़राब हो चुका है ही नहीं, इस वजह से ये वाला ब्रेकर पहले लगा हुआ था। हम भी इसी तरह का जो ब्रेकर है मार्केट से नया परचेज़ करके वो इसमें लगा देंगे, इस वायर के सीरीज़ में। ये आप समझ लें कि ये मेन पॉजिटिव से जो बैटरी चार्जर तक, और बैटरी चार्जर से होकर पैनल में आ रही है। तो ये हमने मास्टर कंट्रोल स्विच ऑन कर दिया, पैनल लाइट ऑन कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो LCD है ये हमारी ऑन हो चुकी है। इसमें ये हमारा जो ब्रेकर है ये फॉल्टी था, ब्रेकर हमने उतार दिया। इसकी मेन पॉजिटिव इसी ब्रेकर के ज़रिए ही पैनल के अंदर आती है। अगर आपका यहाँ पर जेन्युइन ब्रेकर लगा हुआ है या जैसे भी कोई चीज़ लगी हुई है, कोई भी सेफ्टी, कोई भी ब्रेकर आपने इस्तेमाल किया है, आपने उसको चेक करना होता है। आपकी पैनल की जो सप्लाई है इसी ज़रिए से, इसी वायर के ज़रिए से इसके पैनल में आती है। और अब आप देख सकते हैं कि ये LCD तो ऑन हो चुकी है, लेकिन सारा पैनल इसका ऑन नहीं हुआ। इसका ये स्विच बोर्ड जो है वो स्विचेस वाली साइड का जो पैनल है, इसमें कोई बटन काम नहीं कर रहा। इसके जो अंदर कार्ड हैं उनकी जो सप्लाइयाँ हैं वो भी ऑन नहीं हुई, और ये LCD भी जो वैल्यूज़ है वो सही नहीं बता रही। और ये बैटल शॉर्ट सर्किट की जो सेफ्टी ऑन है, उसके अलावा ये परसेंटेज फ्यूल की जो है वो फुल बता रही है। तो अभी ये अबनॉर्मल वैल्यू जो है वो शो हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं कि इसके जो कार्ड हैं, इसके जो रीडिंग्स वाले अंदर कार्ड हैं वो ऑफ है। उसकी जो सप्लाइयाँ हैं वो सारी की सारी ऑफ हैं, अंदर कोई भी कार्ड इसका ऑन नहीं हो रहा। तो इसके ये आप इस साइड पे आना पड़ेगा ये चीज़ आपको चेक करने के लिए। इसके जो पैनल की सप्लाई है, अंदर की सप्लाई जो पैनल की है वो इस स्विच के ज़रिए से क्लोज होती है।
ये आप देख सकते हैं क्रिंक ऑफ नॉर्मल। ये क्रिंक जब आप क्रिंक वाली साइड को इसकी पोजीशन करेंगे तो उस वक़्त इसकी जो अंदर की पैनल की सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है। जब आप क्रिंक आपको मैनुअली राउंड देना होता है यहाँ से जनरेटर को, ये इसको आपने नॉर्मल करना है। नॉर्मल करेंगे तो आपका जो पैनल का सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा। इसको क्रिंक करने पर आपकी सप्लाई ऑफ इसलिए होती है कि आप इसको क्रिंक करें और आपका जनरेटर जो है आपके प्लान के मुताबिक जो है उसके बगैर ही स्टार्ट हो जाए। आपने स्टार्ट ना करना हो, यहाँ से आप क्रिंक करें तो स्टार्ट हो जाए, तो पैनल की सप्लाई ऑफ हो जाती है, आपको नॉर्मल पर करना पड़ता है। तो ये देखें, जैसे ही हमने स्विच को नॉर्मल पर किया और अंदर के जो कार्ड हैं वो ये सारे ऑन हो चुके हैं। अगर इस जनरेटर के कार्ड ऑन ना हो रहे हो तो ये डीजल पंप के ऊपर जो स्विच लगा हुआ है इसको आपने नॉर्मल पर करना होता है। तो उसके अलावा ये भी आप देखें, पैनल की जो रीडिंग्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सेफ्टी भी ख़त्म हो चुकी है और जो डीजल की परसेंटेज है वो भी सही हो चुकी है, वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू। और इसके अब जो स्विचेस हैं वो भी सारे ऑपरेट हो रहे हैं, वो भी सारे काम कर रहे हैं। इसका सारा पैनल जो है अब ऑपरेशनल है, ये अब काम कर रहा है। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं जनरेटर को। अब ये जो सेल्फ पैनल से ले रहा है। तो ये आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये जो सर्किट ब्रेकर है ये क्लोज हो रहा है और एक ये सेफ्टी आ रही है अंडर वोल्टेज की। तो इसमें एक सिंक्रोनाइजिंग कार्ड लगा हुआ होता है, वो अंदर यहाँ पर एक सिंक्रोनाइजिंग कार्ड लगा हुआ था इस जगह पर। ये कार्ड इसका उतरा हुआ है, उस वजह से ये सेफ्टी को सेंस कर रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे ही आप जनरेटर को स्टार्ट कर लेंगे, इसके वोल्टेज वगैरह पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसकी ये सेफ्टी रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही वोल्टेज पूरे हो जाएंगे तो ये पैनल पर ये देखें, ये फॉल्ट रीसेट का बटन है। वोल्टेज पूरे होने के बाद आपको इसको रीसेट करेंगे तो आपकी ये जो सेफ्टी है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी सेफ्टी। तो ये सर्किट ब्रेकर क्लोज ही लिखा रहेगा। ये इसका जो सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कार्ड उतारने से ये क्लोज ही लिखा रहेगा। लेकिन जो आपका ब्रेकर है, जो कॉन्टैक्टर है, वो नॉर्मल जो जैसे काम उस कार्ड की लगने की सूरत में करता था वैसे ही अब भी करता रहेगा। लेकिन जस्ट यहाँ पर जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, क्लोज ही लिखा रहेगा यहाँ पर। तो ये आप जो अंडर वोल्टेज की सेफ्टी है ये आप रिमूव कर सकते हैं जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद, जैसे ही आप वोल्टेज के पूरे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इस जनरेटर पर जो कॉमन फॉल्ट्स आते हैं उन फॉल्ट्स को देखा है कि ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जनरेटर में जो छोटी छोटी ट्रबल्स हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।